जान की मीट ली अख भी झूठी मूठी दा पाले आई कख भी साडे वाली पाके सजना। ये क्या कर रही हैं आप? जी सर वो सर आप इस पर बैठते हैं ना तो इसमें चूं चूं की आवाजें आती हैं। मैंने तेल लगाया है, आप इस पर बैठेंगे ना, ये देखिए अब चूं की आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी सर। हाँ बेटे, मुझे आपसे बात करनी है। जी नर्स चमेली, सुना नहीं, डॉक्टर हसन मुझसे प्राइवेट में कुछ कहना चाहते हैं, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। आप दोनों प्लीज यहाँ पे आके बैठे, मुझे आप दोनों से बात करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। वो बात दरअसल ये है कि मुझे आपकी कुछ हेल्प की जरूरत है। जी सर, क्यों नहीं, जो भी कुछ है मेरे पास वो तो आप ही का दिया हुआ है। मैं अभी अपना बैग लेकर आती हूँ। डॉक्टर फरहाना, मैं माली इमदाद की नहीं, मॉरल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये क्या बल्ला है? स्पोर्ट्स की चीजें बल्ला की वजह। बात यह है कि कल डॉक्टर सारा यहाँ पे आएंगी। डॉक्टर सारा मेरी कज़न है, फर्स्ट कज़न, और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी है। तो अगर उन्होंने सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी तो यहाँ क्या गुजारेंगी? भाई शादी के बाद जाहिर बात है वो यही हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगी। शादी के बाद? हाँ, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। खैर, आप दोनों ने उनका ख्याल रखना है, किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अगर वो परेशानी से बचना चाहती है ना तो वो शादी ना करें। क्या बात कर रही हैं आप? मैं हर सूरत में ये चाहूंगा कि ये शादी हो के रहे, और मैं देखता हूं कि इस शादी में रुकावट कौन डालता है। थैंक यू। तुमने देखा है पीछे कितना बड़ा गुल खिला है? सुगरा आंटी, ये जरूर फरहाना ने गुल खिलाया होगा। आप कहती है ना ये लड़की एक ना एक दिन गुल जरूर खिलाएगी। वो वाला गुल नहीं, इतना बड़ा गुले दाऊदी का फूल खिला है। चलो आओ फरहाना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे नहीं देखना फूल, ना गुले दाऊदी का और ना किसी के सेहरे का, बस। हाँ, सेहरे से मुझे याद आया, शर्मीन तुमने किराया नहीं दिया अभी तक। सुगरा आंटी, ये किराया और सेहरे का क्या ताल्लुक हुआ? देखो ना, सेहरे से मुझे मुसरत मिर्जा की याद आई, फिर उसका फौत हो जाना और मेरा इस घर के किराए के ऊपर गुजारा करना। अब मुझे ये बता दो शर्मीन, तुमने किराया देना है कि नहीं? नहीं दूंगी मैं आपको किराया, समझिए आप। मैंने जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा शर्मीन कि तुम मुझे किराया नहीं दोगी? सगा, मेरा हाथ छोड़ो। तुम तो बहुत बदतमीज और बदलिहाज हो गई हो शर्मीन। बदतमीजी से मुझे याद है कि मुझे तो उस मोटे बॉस के साथ बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना है। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि बदतमीजी का तुम्हारी मीटिंग के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए भाई, मैं लेट पहुंचूंगी ना मीटिंग में तो बॉस नाराज होगा तो मुझे डांटेगा, जब मुझे डांटेगा तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा और मैं उसके साथ कोई बदतमीजी कर दूंगी। फरहाना प्लीज ये कर लेना। बाय बाय बाय। अरे देखो तो सही, अरे हाँ, कितने इसके पास बहाने हैं ना, काश कि इसके पास इतने पैसे भी होते। हाँ हाँ। और ये तुम्हारा मुंह क्यों सूज के कुप्पा हो रहा है? कुप्पे से मुझे याद है डॉक्टर हसन तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे हॉस्पिटल में। सुगरा आंटी, ये आप करें, मैं जाती हूँ। ओके बाय। अरे हाँ, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है कि तुम शादी के बाद ये हॉस्पिटल ज्वाइन करने वाली हो। नाइस। वो तो मुझे करना ही था। वैसे भी शादी के बाद मियाँ बीवी को ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजारना चाहिए। राइट। डॉक्टर फरहाना, आपने देखा सारा के ख्यालात किस कदर खूबसूरत है। हालांकि वेस्ट में रहने के बावजूद ये कितनी मशरकी है। और से अगर देखते तो मैं भी मशरकी हूँ, कौन सा शुमाली या जनूबी हूँ। कुछ कहा आपने? ये कह रही है कि आपको अस्पताल के चप्पे चप्पे की सैर कराएंगी, शुमाल से लेकर जनूब तक। What rubbish! ये हॉस्पिटल है, कोई शालीमार बाग नहीं, सैर कराएंगे। जहाँ दिल लग जाए हसन, वो जगह सहरा भी हो तो किसी बाग से कम नहीं लगती। बस आप दुआ करें कि मेरा इस हॉस्पिटल में दिल लग जाए। हसन, मैं आपके स्टाफ से बहुत इम्प्रेस हूँ। कितने मोहब्बत करने वाले हैं ना। ये आपको कैसे पता चला इस मोहब्बत के बारे में? हाय हाय, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज बाग इतना क्यों डिस्कस हो रहा है। खैर, forget it। चलो सारा, तुम्हें मैं चिल्ड्रंस वार्ड ले चलूं। ओके। आओ चले, लेट्स गो। चिल्ड्रंस वार्ड की तरफ ले चलो।
हेयर स्टाइल देखा था उसका? इतने बाल इस तरह के, आउट ऑफ डेट है ये बहुत, और बच्चे देखेंगे उसको तो डर जाएंगे बेचारे। ठीक कह रही है डॉक्टर फरहाना, जिंदगी में पहली बार मैं आपकी किसी बात से मुत्तफिक हूँ। वैसे कि डॉक्टर सारा जो है मुझे इतनी कोई खास तो नहीं लगी। और क्या, नाम देखो, सारा है इतनी सी, और नाम सारा, उसका नाम जरा सा होना चाहिए था। खैर, जरा सा हो या ज्यादा सा, वो कहते हैं ना उर्दू में कि दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज। हाँ जी, ये काला जादू चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छे की अकल मारी जाती है। काला जादू? हाँ जी, काला जादू। मुझे यकीन है ये सारा जी ने ना काले जादू के जरिए डॉक्टर को शादी करने में मजबूर किया होगा। नहीं ना, ऐसे कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। देखो डॉक्टर सारा जो है वो सीधा इंग्लैंड से आ रही है। गोरों के देश से है ये, तो क्या जादू भी गोरों जैसा करती? जादू तो काला ही होता है। वो सुना है आपने, काला आशा काला मेरा काला ये दिल दा ते गोरियां नु परा करो। नहीं, मुझे फिर भी यकीन नहीं आता नर्स चमेली। मगर मुझे पक्का यकीन है कि वो एयरपोर्ट से उतरते ही उसने इश्तिहार पढ़ा होगा बाबे जी का, वो सीधा उधर ही गई होगी। कौन सा बाबा जी? एयरपोर्ट से निकले स्टेशन पे जाए, जहां भी जाए ना, वो बाबा जी का इश्तिहार लगा होता है। शहर में आने वाला हर बंदा जो है वो पहले पुल पे जाता है, वहां बाबा जी की झुग्गी है ना, ऐसा डाढ़ा तवीज करते हैं जो मर्जी करवा लो। ये शादी भी ना जादू के जरिए हो रही है। पुल वाले बाबा। ये शादी भी उन्हीं तावीज़ों से खत्म होगी। देखो फरहाना, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये ख्याल तुम्हारे दिल में आया कैसे? ख्यालात जो है वो दिल में नहीं आते, ख्यालात तो दिमाग में आते हैं। हाँ भाई, लेकिन जब तुम्हारे दिमाग के बाहर इतना बड़ा बड़ा नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ख्यालात की इतनी जुर्रत कैसे होगी कि वो तुम्हारे दिमाग में आना शुरू हो गए। हाँ ना भाई, देखो फरहाना, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और तुमने इन बातों में बिलीव करना शुरू कर दिया। आजकल इन बातों में कोई बिलीव नहीं करता, मुझ जैसा पढ़ा लिखा इंसान बिलीव नहीं करता। मुझे यकीन है कि सुग्गो भी बिलीव नहीं करती होगी। और तुम एक डॉक्टर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जादू, टोना, टोटका, इन सब बातों में बिलीव करना शुरू हो गई हो। तुमको क्या हो गया लड़की? होश करो, होश करो। सोचो जरा, सोचो जरा, अगर तुम्हें किसी ने वहां पे जाते हुए देख लिया या वहां से आते हुए देख लिया, सुग्गो को पता चल गया, तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी। मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि अगर वहां जाना ही है तो हमें बुर्का पहन के जाना चाहिए। हमें? हाँ ना भाई, देखो ना, अब तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकती, ऊपर से माशाल्लाह से इतनी बेवकूफ भी हो। रहता झुग्गी में, और देखो जरा बाबे को रेट शो से लिबर्टी वाले रखे हुए, इतने से तावीज के 2000 रुपए फरहाना। हाँ तो क्या है, अगर हमारी मुरादें जो है वो 2000 रुपए में पूरी हो जाती हैं तो क्या बुरा है। देखो ना, वो बाबा जी ने कहा था कि हम उनके घर में कदम रखेंगे ना तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हाँ, लोग हमें सर आंखों में बिठाएंगे और हमारे आगे पीछे घुमाएंगे। ये कौन हमारे घर में घुसे आ रही है? अरे कौन हो तुम और क्यों घुसे चली आ रही हो? चलो निकलो यहाँ से। बात तो सुने आंटी। आंटी लो, अब मैं भिखारियों की, चोरनियों की आंटी हो गई। अरे चलो चलो निकलो, निकलो यहाँ से। फरहाना, मुझे लगता है यही है वो जो बाबा जी ने कहा था कि लोग जो है आपको सर आंखों पे बिठाएंगे और आपके कदम चूमेंगे। हो गई ना बेइज्जती? 2000 रुपए का तावीज ले लिया। आओ सुग्गो को मजा चखाएं। क्या कर रही हो फरहाना? बार बार छींक मार के मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। मैं क्या करूँ कि अगरबत्ती बहुत ज्यादा हो गई है, छींके आ रही बार बार। ये अमल पूरा नहीं होगा, चुप कर जाओ एक सेकंड के लिए। चलो भाई, ये हो गया वजीफा पूरा, मैंने वजीफा पढ़ लिया। अब ये जो छोटी छोटी तावीज दिए हैं ना, इनके ऊपर तुमने जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना वो लिख दो, ठीक है? पर मेरी तो बहुत सारी ख्वाहिशें ये छोटी सी पर्ची पे कैसे पूरी आएंगी? देखो ना, नंबर 1 मेरी ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर हसन जो है वो सारा के साथ शादी ना करे। नंबर 2 मेरी ख्वाहिश ये है कि सारा जो है वो फौरन इंग्लैंड चली जाए। नंबर 3 मेरी ख्वाहिश है कि मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था फरहाना कि शॉर्ट हैंड सीख लो। मैंने सीखी है ना। देखो मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, जैसे कि मेरी तनख्वाह डबल हो जाए, बोनस डबल हो जाए, वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने शॉर्ट हैंड में सिर्फ लिखा है छोटा सा, पैसे दुगने हो जाए। देखो तो मैं लिखती हूँ कि शादी से इनकार हो जाए। हाँ चलो चलो। मोटू बॉस मेरा कोई भी खाने पीने की चीज देख ले तो किसी से मांगे बगैर देता। आज ये शरबत देखेगा, मुझे कहेगा शर्मीन एक गिलास शरबत पिला दो। और फिर अब इसका क्या?
अभी इसके पास शरबत पिएगा और फिर मेरी तनख्वाह डबल, बोनस डबल। तेरी तो लॉटरी लग जाएगी। चलो भाई, तैयारी मुकम्मल, शरबत भी रेडी, बैग। शर्मीन को क्या हुआ है? थर्मोस लेकर जा रही है स्कूल के बच्चों की तरह से। शरबत, पानी के बिल के तो पैसे इन्होंने दिए नहीं हैं। मैं तो इनका सादा पानी बंद करने को फिर रही हूँ और ये है कि मेरा शरबत लेकर जा रही हैं। मेरे माल पर इतनी अय्याशी। मैडम जूस। थैंक यू। ये आप क्या करें? नहीं, ये देखिए मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनवा के लाई हूँ, जूस रखे वापस। क्या हो गया आपको? इतनी सख्त गर्मी है, वो थकी नहीं है, जूस पीकर फ्रेश हो जाएंगी। हाँ, अरे नहीं भाई, जूस से कोई फ्रेश नहीं होता, चाय थकान मिटाती है। अब चाय ठंडी हो रही है। बहुत टेस्टी चाय है डॉक्टर फरहाना। क्या डाला है इसमें? नहीं कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं डाला, कसम से मैंने कुछ नहीं डाला। कुछ भी नहीं डाला? न पत्ती, न दूध, न चीनी, तो फिर चाय कैसे बनी? भाई कुछ तो है जो चाय इतनी टेस्टी है। मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद रोज आपके हाथ की चाय पीऊंगी। जी। मगर मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करूंगी क्यों? किस लिए? नहीं रहना मुझे यहाँ। थैंक यू फुल वाले पापा। सुखरा आंटी, मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि मेरे थर्मस में शरबत निकाल के पानी किसने डाला था? हाँ, ये हरकत कौन करता है? कभी टिफिन में से बिरयानी निकाल के खिचड़ी डाल देते कौन? कहीं ये वही शरबत तो नहीं है? जाहिर है। बेड़ा गर्क, मेरा 2000 रुपए का शरबत। ये तुम्हारा कैसे हो गया? चीनी मेरी, पानी मेरा, शरबत मेरा। तुमने कौन से 2000 रुपए खर्च कर दिए इस शरबत पर? हेलो, हाँ केबल ऑपरेटर। हाँ हाँ, तुम जरूर आकर पैसे ले जाओ। मैं पहले तुम्हें 400 रुपए देती थी ना, अब मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगी। हाँ। सुनो आंटी, आप होश में तो है? क्या कर रही हैं? 400 रुपए वो पहले ही ज्यादा लेता, अब आप उसको 800 रुपए दे रही हैं। हाँ शर्मीन, मैंने ये सोचा है कि मेरी फाइनेंशियल डीलिंग कुछ ठीक नहीं रही है और मैं उनको अब बेहतर करना चाहती हूँ, हर चीज डबल करके। पैसे दुगने कर दो। मैंने आज 40 रुपए दर्जन वाले केले जो हैं वो 80 रुपए दर्जन में खरीदे हैं। पुल वाले पापा का तो बेड़ा गर्क हो, अल्लाह करे कि पूरा का पूरा पुल उसके सर के ऊपर गिर जाए। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या किराया देती हो? 3000 रुपए। तो ठीक है, अब से तुम्हारा किराया डबल, यानी कि 6000 रुपए। डन। क्या? सुगरानी, छोड़ो ना, मत पिए शरबत। क्या कर रही है? देखो सारा देखो, समझने की कोशिश करो। शादी ब्याह कोई गुड़िया का खेल नहीं होता है। प्लीज थिंक, लेकिन उसकी कोई रीजन भी तो होनी चाहिए ना। सारा क्या बात है डॉक्टर हसन, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? हाँ, परेशानी की बात तो है। वो सारा ने शादी से इनकार कर दिया है। एक ही दिन में इतना असर? क्या कह रही है? पैसे सारे वसूल हो गए। डॉक्टर फरहाना, सदमा मुझे हुआ है, बेकी बातें आप कर रही हैं। सदमा कैसा डॉक्टर हसन? इतनी मामूली सी बात पे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये मामूली सी बात नहीं है डॉक्टर फरहाना, मैंने उसको इतनी मुश्किल से मनाया था, अब पता नहीं क्या होगा। क्या? देखिए, आपको आप ही के प्रोफेशन की उससे बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, उससे बेहतर लड़की मिल जाएगी जिसको आप जानते हो, पहचानते हो, जो आपके पास हो, आपके सामने हो। यही तो मैं चाहता था बिल्कुल, कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूं जिसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो। और सारा ने तो अपनी सारी की सारी जिंदगी इंग्लैंड में गुजारी है।
लेकिन मेरी अम्मी की ख्वाहिश ये है कि वो उसे अपनी बहू बनाए। यानी ये शादी जबरदस्ती की थी? नहीं खैर, सारा मान तो गई थी शादी के लिए, और उसे हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर उमर बड़े पसंद आए। डॉक्टर उमर? हाँ, डॉक्टर उमर। हालांकि वो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन पता नहीं इनकार क्यों किया। आई डोंट नो व्हाई। बहुत बुरा हुआ। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। अब मेरी अम्मी मेरी शादी सारा से करके रहेंगी। ओह नो! अब उसका एक ही हल है, उठवा लो उसे। मुझसे बचकर वो कहाँ जाएगा? मैंने इस अस्पताल में उसकी खातिर नौकरी की, मैंने क्या क्या ख्वाब नहीं देखे, और वो मेरी उम्मीदों पे पानी फेर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। वो मुझे धोखा दे रहा है, और मुझे धोखा देने का अंजाम बहुत बुरा होता है। वो मुझे अभी जानता नहीं है, मैं वो भला हूं जो शीशे से पत्थर तोड़ती हूँ। उठा लो इसे और ले जाओ मेरे घर, फिर मैं देखती हूँ कि वो कैसे नहीं मानता। जल्दी। डॉक्टर हसन, है ना? शर्मीन, वो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों में से मरीज कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब? इनके कहने का मतलब है कि डॉक्टर साहब हम तो लेडीज हैं ना, तो लेडीज मरीज नहीं होते, वो मरीजा होती हैं। ओके, आप दोनों में से जो भी मरीजा है वो यहाँ के बैठ जाए। ये क्या कर रहे हैं आप? वो कुछ नहीं डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमने डिसाइड नहीं किया कि हम में से मरीजा कौन है। हाँ, देखें, आप लोग जल्दी डिसाइड कर लें, और जो डिसाइड कर ले वो यहाँ स्टूल पे बैठ जाए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पेशेंट को बुलाने लगाऊं। नहीं, आप बैठेंगे तो हम करेंगे। ये क्या गेम कर रहे हैं आप लोग? नहीं गेम तो कोई भी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कुछ है ही नहीं। गेम तो आपके साथ होने वाली है। क्या मतलब? इनकी बातों को छोड़े, मैं हूँ मरीजा। ओके। किस किस्म का आपने स्टूल रखा हुआ है, गोल गोल घूमता है। अच्छा, आप मेरा चेकअप करें। देखिए, आप इतना मुंह ना खोले, मैं चेयर पे बैठे ही मैं देख लूंगा। ये बताएं कि आपने नाश्ते में क्या किया था? क्लोरोफॉर्म? ये किस किस्म का नाश्ता है? ये वो उसी किस्म का नाश्ता है जिस किस्म का आप अभी लंच करेंगे। लंच? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपको किसी माहिर अमराज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। वेरी गुड। कम हो गया। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हाँ, मैं स्ट्रेचर लेकर आती हूँ, तो इनको ना स्ट्रेचर पे डाल के तो हम हॉस्पिटल से बाहर ले जाते हैं। स्ट्रेचर लेकर आती हूँ, तुम दोनों इनको उठाओ, ठीक है? उठाओ, अभी तो बेहोश किया। इसको उठा नहीं, मेरा मतलब है इनका उसका कहने का मतलब है कि उठा के स्ट्रेचर पे रखो। अब इनको यहाँ से लेके कैसे जाएंगे अगर किसी ने देख लिया? तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरा 50 साल का तजुर्बा है। किस चीज का? डॉक्टर्स को अगवा करने का? नहीं, तो बैंड डालने का। चलो चले। डॉक्टर हसन को अपने मुसरत मिर्जा की जगह ना दे तो अच्छा है। ओहो, अगर आप दोनों ने इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई की ना, मुर्दे के ऊपर, तो फिर आप देखना मैं आपका क्या हाल करूंगी। चले। मुझे दुनिया में अकेला तो मैं बहुत बुरा करूंगी। तूने बंदे का पुत्र बनना है कि नहीं बनना, मुझे बता। देख कैसे आगे नीचे का। तौबा तौबा, ये कैसे जालिम लोग हैं। देखो तो सही जरा, वो बेचारा मर गए और काट कबाड़ की तरफ से गाड़ी में डाल रहे हैं। ये तो हम नर्सों से भी ज्यादा जालिम है। तू कहाँ भाग रहा है? आज तो मेरे हाथ आए, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जलील, चुप कर जा, बदतमीज ना हो। डॉक्टर फरहाना, डॉक्टर हसन,
हाय मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई मेरा सुहाग। डॉक्टर हसन को क्या हुआ? डॉक्टर हसन, डॉक्टर फरहाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे तुमसे भी नहीं थी नर्स चमेली कि तुम इतना बड़ा ड्रामा करोगी। ड्रामा? खुद बड़ी एक्शन फिल्म कर ली है और मुझे कह रही ड्रामा कर रही है। अरे क्या कसूर किया था जो उनको मार डाला? मारा रही है मोटी नर्स, बचाया तुमसे, समझी तुम? मुझसे? डॉक्टर सारा की शादी हो रही थी, इनसे बचाना था तो डॉक्टर सारा से बचाती। बातें मत बनाओ, हम तुम्हारा सारा खेल जानते हैं। खेल? खुद आज तीनों को मैंने पकड़ लिया, मैं पुलिस को फोन करूंगी। अरे हाँ, पुलिस को करो फोन, अभी करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, फोन पे तुम किससे कह रही थी कि डॉक्टर हसन को उठवा लो जल्दी से? मैं? कब? आज सुबह। ओ बेड़ा गरक खाना खराब, वो तो मैं अपने चाचे से फोन पे बात कर रही थी। डॉक्टर हसन को उठवाने का नहीं कह रही थी, इस निकम्मे को कह रही थी। ये स्कूल जाने की बजाय ना वीडियो गेम में जाता है, इसे मजाक सिखाना था मैंने। फरहाना, तुम्हारा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ना तुम सही सुनती हो ना सही बताती हो, फंसवा दिया ना। सॉरी शर्बीर, आई एम सो सॉरी शुक्ला आंटी। नर्स चमेली प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो ये समझी कि तुम किसी गुंडे को कह रही हो कि डॉक्टर हसन को उठवा लो, इसलिए उसके आने से पहले मैं इनको गायब करना चाहती थी। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर हसन को कौन यकीन दिलाएगा? हाँ, वैसे अब तक डॉक्टर हसन को होश आ जाना चाहिए। आपने कितना क्लोरोफॉर्म डाला था रुमाल पे? पूरी शीशी। ये क्या किया आपने शुक्ला आंटी? क्यों क्यों